नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी 7 और 8 मार्च को गुजरात के दौरे पर हैं। अब जैसे ही ये खबर प्रधानमंत्री मोदी जी को लगी तो मोदी जी भी पीछे पीछे राहुल गांधी के गुजरात पहुंच गए। जबकि मोदी जी अभी हाल ही में गुजरात के 3 दिवसीय दौरे से वापस दिल्ली लौटे थे। एक दिन का रेस्ट किया और जैसे ही खबर मिली कि राहुल गांधी 7-8 मार्च को गुजरात में रहेंगे तो तुरंत उनके पीछे पीछे गुजरात पहुंच गए। तो इसको क्या समझा जाए? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का डर लगने लगा है कि राहुल गांधी ऐसा ना हो कि गुजरात में कोई खेल कर दें? क्योंकि लगता है कि राहुल गांधी ने भी ये कसम खा ली है कि मोदी और शाह को उनके गढ़ गुजरात में हराएंगे। और इसी का ये छोटा सा प्रमाण ये है कि 64 साल बाद कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है। और आने वाले वक्त में चूंकि गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है तो उसकी तैयारियां राहुल गांधी ने अभी से शुरू कर दी हैं और कमान गुजरात की अपने हाथ में ले ली है। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर लग रहा है कि अगर राहुल गांधी ने जो चुनौती दी थी कि हम गुजरात जीत के रहेंगे और कहीं उसमें कांग्रेस कामयाब हो गई फिर तो ये मोदी जी के गुजरात मॉडल का तो पूरा का पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा। तो इन्हीं तमाम बातों पर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी की बटन को जरूर दबा दीजिए। और एक छोटी सी अपील, हमारे चैनल की मेंबरशिप शुरू हो गई है। अगर आप हमारी छोटी सी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए 2014 में जब मोदी जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो गुजरात मॉडल की दम पर लड़े थे। गुजरात मॉडल पूरे देश में दुनिया में फैलाया गया था और उसके सहारे मोदी जी को बम्पर जीत मिली थी। तो राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है, प्रण कर लिया है कि मोदी जी के गुजरात मॉडल की ही पहले हवा निकालेंगे और इसके लिए राहुल गांधी ने गुजरात में डेरा भी डाल दिया है। 7 और 8 मार्च को राहुल गांधी गुजरात पहुंच रहे हैं। अब देखिए मोदी जी अभी 3 दिन का गुजरात का दौरा करके लौटे थे। अंबानी जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो वंतारा है वहां घूम के लौटे हैं। एक दिन का रेस्ट किया। अब जैसे ही मोदी जी को खबर लगी कि राहुल गांधी गुजरात पहुंच रहे हैं, मोदी जी पीछे पीछे गुजरात पहुंच गए। अब मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि मोदी जी का गुजरात जाने की वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात में राहुल गांधी रहेंगे तो भैया फिर होगा क्या? होगा ये कि मीडिया में राहुल गांधी छाए रहेंगे। जब हर जगह राहुल गांधी छाए रहेंगे तो राहुल गांधी के नाम की चर्चा होगी, कांग्रेस के नाम की चर्चा होगी, कांग्रेस के प्रति माहौल बनेगा। तो मोदी जी ने क्या किया? तुरंत अपना दौरा लगवाया। अपना दौरा लगवाया, भैया तुरंत पहुंच गए। गुजरात पहुंचे। अब क्या होगा? अब गोदी मीडिया का तो हम सब जानते ही हैं। जब मोदी जी जहां रहेंगे तो 24 घंटे मोदी जी का गुणगान, मोदी जी का गुणगान। राहुल गांधी को कम जगह स्पेस मिलेगा। तो यही उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। दूसरा, राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर पहुंचे। 7 मार्च को उन्होंने क्या किया? राहुल गांधी ने पहली दफा कमान अपने हाथों में लेते हुए, देखिए क्योंकि 27 में विधानसभा का चुनाव है गुजरात में, तो उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों से मीटिंग की है, जिला अध्यक्षों से मीटिंग की है, जो पूर्व प्रत्याशी हैं उनसे मीटिंग की है और इन सब से अलग अलग मीटिंग की है। विशेष बात, ब्लॉक अध्यक्षों की जब मीटिंग थी तो उसमें जिलाध्यक्ष नहीं थे। जब जिलाध्यक्षों की मीटिंग थी तो उसमें प्रदेश के लोग नहीं थे। जब प्रदेश के लोग थे तो उसमें जिलाध्यक्ष ऊपर के कोई लोग नहीं थे। और जब पूर्व प्रत्याशियों की मीटिंग हुई थी तो उसमें कोई नहीं था, केवल पूर्व प्रत्याशी थे। इस तरीके से मीटिंग ले रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं ब्लॉक अध्यक्ष जिलाध्यक्ष के सामने खुल के बोल नहीं पाएगा, जिलाध्यक्ष प्रदेश के लोगों के सामने खुल के नहीं बोल पाएगा। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने गुजरात में मीटिंग ली है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए लोगों से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्ट हो रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि देखिए आखिर कांग्रेस आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव की तैयारी करेगी और राहुल गांधी ये चैलेंज कर ही चुके हैं कि भैया हमको गुजरात जीतना है। तो कैसे जीतेंगे? पहले जमीन पे तो मजबूत हो, पहले संगठन को तो मजबूत करें। तो लोगों से फीडबैक ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने मीटिंग ली उससे वहां के कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से राहुल गांधी गुजरात पे ध्यान देंगे, लोगों से मिलेंगे, 1-to-1 कनेक्ट होंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे तो यकीनन कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीत जाएगी। देखिए गुजरात में आपको बताऊं, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था गुजरात में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई थी। बम्पर जीत, ऐतिहासिक जीत। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के पीछे आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल था क्योंकि आम आदमी पार्टी को 12% वोट गुजरात के विधानसभा के चुनाव में मिल गए थे
और इसका खामियाजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी की गुजरात में बहुत बुरी हार हो गई और भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हो गई। यानी आम आदमी पार्टी ने गुजरात के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का पूरा पूरा रोल अदा कर दिया। अब चलते हैं उससे पीछे वाले विधानसभा के चुनाव में। पीछे वाले विधानसभा के चुनाव में क्या था कि राहुल गांधी ने पूरे के पूरी गुजरात की जो विधानसभा के चुनाव की जो कमान थी वो अपने हाथ में ले ली थी। उस वक्त कांग्रेस के रणनीतिकार सोनिया गांधी जी के खासम खास अहमद पटेल जी जीवित थे और चूंकि अहमद पटेल जी का गुजरात के चुनाव में पूरा पूरा हस्तक्षेप रहता था, तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि भैया इस गुजरात जो है हम देखेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिली थी गुजरात के विधानसभा के चुनाव में वो 72 सीट मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को जो सीट मिली थी वो 99 सीट मिली थी। यानी कि मोदी जी का रथ उस वक्त राहुल गांधी ने कितने कम लेवल पर रोक दिया था ये आप समझ लीजिए। तो राहुल गांधी ने इसी चीज को समझा और उस वक्त राहुल गांधी ने पूरी कमान गुजरात के अपने हाथ में ले ली थी। सीधे डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से 1 to 1 मिल रहे थे। उनकी जो जमीन के जो कार्यकर्ता थे, जमीन के नेता थे, उनको आगे बढ़ा रहे थे। तो इसी तरीके से राहुल गांधी ने अब गुजरात की कमान अपने हाथ में ले ली है और जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोगों से फीडबैक ले रहे हैं कि भैया कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। इससे क्या है, कांग्रेस का मुझे ऐसा लगता है लोगों में एक विश्वास और एक भरोसा लौट सकता है। और सबसे बड़ी बात होती है किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए पहले अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं में भरोसा दिलाना। देखिए अभी कुछ दिन पहले गुजरात में क्या हुआ था कि कांग्रेस के कार्यालय पर आरएसएस और भाजपा के लोगों ने अटैक किया था, आपको याद होगा। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि आप बब्बर शेर हो और हम यहीं से चुनाव जीतेंगे। मतलब राहुल गांधी ने खुली चुनौती दे दी थी उस वक्त। तो मुझे लगता है उसी चुनौती को पूरा करने के लिए राहुल गांधी ने गुजरात का डेरा डाल दिया है और 64 साल बाद कांग्रेस पार्टी गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी बेहद घबराए हुए हैं, बेहद डरे हुए हैं। क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस पार्टी ने गुजरात का विधानसभा का चुनाव जीत लिया, गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अगर सरकार बना ली तो 2029 में कांग्रेस पार्टी, चूंकि लोकसभा का चुनाव होना है, तो मेरा जहां तक अपना व्यक्तिगत अनुमान है, मेरी अपनी जहां तक सोच है, तो वो ये है कि कांग्रेस पार्टी अब 2029 पर फोकस कर रही है। इसीलिए आप देखिए ना, जो जितने भी राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस अब अपनी शर्तों पर विधानसभा के चुनाव लड़ रही है, अपनी शर्तों पर गठबंधन कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको 29 का चुनाव देखना है। जो होना था वो हो गया। अब क्षेत्रीय दल क्या करते हैं, फिर कांग्रेस को ब्लैकमेल करते हैं। तो कांग्रेस अब इन्हीं चीजों से निजात पाते हुए, भले ही उसको कुछ समय के लिए नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने शर्तों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार में किस तरीके से मोलभाव चल रहा है, कहने का मतलब सीटों को लेकर खींचतान चल रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू किसी भी तरीके से रियायत देने के मूड में नहीं है। तो यही चीजें कांग्रेस अब हर राज्य में करने जा रही है। गुजरात में भी इसी रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। राहुल गांधी ने कमान अपने हाथ में ले ली है। मोदी जी का डर ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी के पीछे पीछे पहुंच गए, कहीं राहुल गांधी को कवरेज ना मिल जाए, कांग्रेस पार्टी की चर्चा ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस बात का प्रण कर लिया है कि गुजरात के चुनाव में 2027 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी ही बनानी है और इससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी की सक्रियता से बेहद उत्साहित हैं। ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात और शुभ संकेत हो सकते हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।